हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, बड़े से बड़े नंबर का बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम टाइम में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि स्क्वायर रूट निकलता कैसे कैसे, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लिया जाए किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, ठीक है ना, लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 9 है तो भी 9 9 81, आंसर का 9 9 81, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 है, स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और अगर लास्ट डिजिट 9 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट, हम सीख रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट। यानी अगर ये नंबर लास्ट डिजिट अगर किसी का 1 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तब भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर करता हूं तब भी लास्ट डिजिट 1 होता है। यानी किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट करने के बाद उसका आंसर जो आएगा उसका भी लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। बात को समझ रहे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 है और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। किसी भी नंबर का, ठीक है ना, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484, लास्ट में 4 होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 8 है तो 8 8 64, उसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 होता है। अगर नंबर 8 है लास्ट, स्क्वायर करेंगे तब भी उसका लास्ट डिजिट 4 ही आएगा। अगर जब हम स्क्वायर रूट करेंगे यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं और लास्ट डिजिट 4 आता है, लास्ट डिजिट 4 आता है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। बात को समझ रहे हो इस चीज़ को। चलिए ठीक है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 3 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 3 है, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 7 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, उसका भी क्या होगा, लास्ट डिजिट 9 ही होगा। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 3 हो या 7 हो, स्क्वायर करोगे तो 9 ही मिलेगा। यानी अगर लास्ट डिजिट 9 है, स्क्वायर रूट करते हैं तो 3 या 7 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर लास्ट डिजिट 9 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा या 7 मिलेगा। बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 4 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, और स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी 6 आता है। 4 चौक 16 का क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और अगर लास्ट डिजिट 6 है
उसको भी स्क्वायर करें तो 6 6 36 6 6 आता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 6 है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है ना, 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। उसके बाद किसी का लास्ट डिजिट अगर 5 है, किसी का लास्ट डिजिट अगर 5 है, स्क्वायर करते हैं तब भी 5 आता है, तब भी 5 आएगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी 5 आएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो भी उसका 5 होगा, लास्ट डिजिट 5 है, स्क्वायर करेंगे तब भी उसका 5 होगा। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1 है, लास्ट डिजिट अगर 1 है तो आंसर स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालने वाले नंबर का लास्ट डिजिट अगर 4 है, स्क्वायर रूट निकालने वाले का लास्ट डिजिट अगर 4 है तो आंसर जो आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 9 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 9 है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 6 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो या तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं और उस स्क्वायर रूट निकालने वाले नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो आंसर का यानी स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 5 होगा। यानी हमने क्या सीखा, स्क्वायर रूट आप उसी नंबर का निकाल सकते हो जिसका लास्ट डिजिट 1, 4, 9, 6 और 5 है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकल सकता है जिसका लास्ट डिजिट 1, 4, 9, 6 और 5 हो, ठीक है ना। अगर लास्ट डिजिट किसी को मिल जाए, लास्ट डिजिट किसी का 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको देखते पता लग जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो बस आपको ये देखना है जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होगा, 4 में आपसे पूछ सकता है कि आप किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो और किसका नहीं कर सकते हो। उसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही है कि स्क्वायर रूट उसी नंबर का फाइंड आउट होता है जिसका लास्ट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 में से कोई एक हो, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक नंबर को डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट निकलता कैसे है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले जाएं और दोबारा से देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ओके। चलिए 1 से 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लें फटाफट से। चलिए अब मैंने एक नंबर लिया 6889, एक नंबर लिया हमने 6889, 6889 का स्क्वायर रूट निकालना है। 6889 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना। जब भी आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, लास्ट 2 नंबर को सर्कल कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। लास्ट 2 नंबर को क्या करोगे, सर्कल कर लोगे। अब आप देखोगे लास्ट डिजिट क्या है, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। तो अगर 9 है तो यूनिट डिजिट जो आंसर का होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। बात को समझ रहे चीज को। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखोगे। यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, 9 है। यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो आंसर का जो
यूनिट डिजिट होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, यानी लास्ट जो होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट 2 नंबर को आपने सर्कल कर लिया। उसके बाद देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है किसके स्क्वायर के नियर बाई है, ये जो नंबर है किसके स्क्वायर के नियर बाई है। तो अब आप देखोगे 8 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी ये जो नंबर है या तो 83 का स्क्वायर है या 87 का स्क्वायर है। बात को समझ रहे चीज को, या तो 83 का स्क्वायर है या 87 का स्क्वायर है, ठीक है। A6889 जो है या तो 83 क्योंकि 68 जो है वो 8 के स्क्वायर के नियर अबाउट है, यानी नियर बाई है, यानी या तो आंसर 83 होगा या आंसर 87 होगा। कौन होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। अब आप देखोगे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, अगला जो नंबर आएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आपके पास है क्या 68, 68 जो है नज़दीक किसके है, 68 जो है नज़दीक किसके है, नियर बाई किसके है 64 के या 81 के। अगर नंबर 64 के नियर बाई है यानी छोटे के नियर बाई है तो इन दोनों में से जो नंबर छोटा है वो ले लेना है। अगर नंबर 81 के नियर बाई है यानी बड़े के नियर बाई है तो इन दोनों में जो बड़ा है वो लेना है, यानी 64 जो है वो 68 के नज़दीक है, 68 जो है वो 64 के नज़दीक है यानी छोटे के नज़दीक है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 83 निकलेगा, ठीक है ना। ऑलवेज यहाँ से तो छोटा ही लेना है, यहाँ से तो आपको 64 जो है 64 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 64 का होता है, 68 से छोटा स्क्वायर रूट किसका है 64 का है, तो आपको 8 ही लेना है, ठीक है ना। 81 तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 3 या 7 डिसाइड करने के लिए आपको देखना है कि नज़दीक किसके है, 64 के नज़दीक है या 81 के नज़दीक है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक और नंबर मैंने लिया 5776 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को सर्कल कर लेना है, लास्ट के 2 नंबर को क्या करोगे सर्कल कर लोगे। अब आप देखोगे लास्ट डिजिट क्या है 6 है, लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो लास्ट डिजिट अगर 6 है तो आंसर का लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 6 है तो 6 का या तो लास्ट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अब इनको छोड़ दो, 76 को बच गए 57। अब आपको देखना 57 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 49 का होता है, 7 7 या 49। ये जो नंबर है वो 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, 57 से कम 49 का स्क्वायर होता है, यानी इसका आंसर या तो 74 होगा या 76 हो। इतना तो कंफर्म है कि इसका जो आंसर होगा या तो 74 होगा या तो 74 होगा या 76 होगा। क्या होगा वो अभी आप देखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे इससे बड़ा नंबर अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। आपके पास नंबर क्या है 57, आपके पास नंबर क्या है 57। अब आप देखोगे 57 64 के नज़दीक है कि 49 के नज़दीक है, 57 64 के नज़दीक है या 49 के नज़दीक है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से 8 का अंतर है, यहाँ से 8 का अंतर है और यहाँ से 7 का अंतर है। अब आप देखोगे यहाँ से देखोगे तो अंतर कितने का है 8 का है, ठीक है ना। यहाँ से अंतर 8 का है और यहाँ से अंतर 7 का है, यहाँ से अंतर कितने का है 7 का है। तो किसके नज़दीक है 64 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है ये 64 के नज़दीक है, यानी बड़े के नज़दीक है, यानी इन दोनों में जो बड़ा है वो आंसर हो जाएगा 76 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5776 का स्क्वायर रूट क्या होगा 76 हो जाएगा, ठीक है ना। 76 होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 57 को कंपेयर करूं 64 से और 49 से तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी नियर बाई 64 क्या है तो आंसर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 1521, छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने 1521, इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपका क्या करना है, लास्ट 2 नंबर को सर्कल कर लो, लास्ट 2 नंबर को क्या करोगे सर्कल कर लोगे। लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 होगा 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब बच गया क्या 15, 15 के नज़दीक 15 से छोटा स्क्वायर रूट किसका होता है 3 तिया 9 के होता है, 3 तिया 9 के होता है।
3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 15 से छोटा नंबर क्या है 9 है जिसका स्क्वायर रूट होता है, यानी इसका आंसर या तो 31 होगा या 39 होगा। 1521 का स्क्वायर रूट या तो 31 होगा या 39 होगा। अब आप देखोगे इससे बड़ा नंबर होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आपके पास क्या है 15, 15 जो से किसके नज़दीक है 9 के कि 16 के, 16 के नज़दीक है, यानी बड़े के नज़दीक है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया 39। 1521 का स्क्वायर रूट 39 होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं डिस्कस। एक नंबर लिया मैंने 17,424, 17,424, 17424, 17424 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप देखोगे लास्ट डिजिट क्या है 4 है, लास्ट 2 डिजिट को सर्कल कर लिया, उसके बाद लास्ट डिजिट 4 है और 4 का स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। उसके बाद अब आप देखोगे 174 से कम, 174 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 13 का होता है। 174 से स्क्वायर रूट कम कितना होता है 169, 13 का होता है। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 174 से कम 169 का ये स्क्वायर होता है, यानी इसका आंसर या तो 132 होगा या 188 होगा, 138 होगा, या तो आंसर इसका 132 होगा या 138 होगा। क्या होगा वो देखना है। अब 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो एक और अगला नंबर ले लो, 14 का स्क्वायर होता है 196, आपके पास क्या है 174, 174 174 किसके नियर बाय है 169 के, 174 किसके नियर बाय है 169 के, यानी छोटे के, यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा 132 होगा, यानी छोटे के नज़दीक है। ये जो नंबर है 174 इसके नज़दीक है, यानी आंसर क्या होगा इसका छोटे वाला 132 होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा 132 होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, 26,896, 26,896, 26,896 का स्क्वायर रूट निकालना है। 26,896 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। आपका काम क्या है बच्चों, 2 नंबर को सर्कल कर लो, लास्ट के 2 नंबर को क्या करोगे सर्कल कर लोगे। लास्ट नंबर क्या है 6 है, तो या तो आंसर 4 होगा या आंसर 6 होगा, या तो आंसर 4 होगा या 6 होगा। आप समझ रहे हो, या तो आंसर 4 होगा या 6 होगा। अब आप देखोगे 268, अब 268 से कम, 268 से कम स्क्वायर रूट कहाँ है, 268 से कम स्क्वायर रूट 256 का होता है, 268 से कम 2256 का स्क्वायर, इसलिए मैंने कहा 25 तक याद होने चाहिए, यानी यहाँ से आपके पास 16 का स्क्वायर आ गया। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, यानी आंसर या तो 164 होगा क्योंकि 16 ही है, या तो 4 जुड़ेगा या 6 जुड़ेगा, या तो आंसर 164 होगा या 166 होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्या है 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 आपके पास क्या है 262 है, आपके पास जो नंबर है वो है 262। अब आपको देखना है कि 262 नज़दीक किसके हैं, 262 नज़दीक किसके हैं, तो यहाँ से तो 12 का डिफरेंस है, यहाँ से तो 12 का डिफरेंस है, क्योंकि 262 में से 56 घटाएंगे क्या आ गया 12 आ गया, और यहाँ से डिफरेंस है आपका 21 का, यहाँ से डिफरेंस कितने का है 21 का डिफरेंस है, तो नज़दीक किसके है छोटे के नज़दीक है, तो इन दोनों में छोटा यानी 164 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा 164 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और नंबर मैंने लिया 49,729, 49,729, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखोगे लास्ट 2 नंबर को सर्कल कर लो, लास्ट 2 नंबर को क्या करोगे आप सर्कल कर लोगे। अब लास्ट डिजिट क्या है 9 है, या तो आंसर 3 होगा या 7 होगा, या तो आंसर 3 होगा या 7 होगा। अब आप देखोगे 497, 497 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 22 का होता है, 497 से कम किसका स्क्वायर रूट होता है 22 का होता है, यानी 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 हो गया, यानी आंसर या तो 223 होगा या 227 होगा, या तो आंसर 223 होगा क्योंकि 22 तो लेना है, या तो उधर से 3 लगेगा या 7 लगेगा। अब आप देखोगे 22 का स्क्वायर 484
और 23 का स्क्वायर 529। अब ये 497 है, ठीक है ना, यहाँ से क्या है 529, यानी 484 के नज़दीक ही है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी नंबर जो है वो 484 के नज़दीक है, यानी छोटा ले लोगे आपका आंसर हो जाएगा 223। आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 223 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने नंबर लिया 20,164, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 20,164 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप देखोगे लास्ट के 2 नंबर को सर्कल कर लो, लास्ट के 2 नंबर को सर्कल कर लोगे। अब लास्ट डिजिट 4 है, या तो आंसर 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब कितना बच गया 201 बच गया। बात को समझ रहे हो, 201 बच गया। 201 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 14 का होता है। 201 से स्क्वायर रूट कम किसका होता है 14 का होता है, यानी आंसर या तो 142 होगा या 148 होगा, या तो आंसर 142 होगा या तो आंसर 148 होगा। बात को समझ रहे हो, ठीक है ना। अब आप देखोगे अगला स्क्वायर 15,225 का होता है। अगला जो नंबर होता है 225 का है, अगला जो नंबर होगा वो 225 का होगा। तो 201 जो है वो 196 के नज़दीक है, छोटे के नज़दीक है, यानी आंसर जो होगा 142 हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 142 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लिया हमने 19044, 19044 ले लिया, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे लास्ट 2 नंबर को सर्कल किया, लास्ट डिजिट यहाँ भी 4 है, तो या तो क्या होगा 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब आप देखोगे 190 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 13 का होता है। 190 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 13 का होता है, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया। यानी आंसर या तो 132 होगा या आंसर 138 होगा, या तो आंसर 132 होगा या 138 होगा। अगला नंबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, यानी 190 जो है 196 के नज़दीक है। 190 जो है 196 के नज़दीक है, यानी बड़े के नज़दीक है, यानी इन दोनों में जो बड़ा है वो आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया इसका 138। इसका आंसर जो हो गया वो क्या हुआ 138 हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 16129, 16129। अब आप देखोगे लास्ट डिजिट क्या है 9 है। 2 को अगर आप सर्कल करते हो लास्ट डिजिट 9 है, या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। उसके बाद आप देखोगे 161, 161 से कम स्क्वायर रूट किसका होता है 144, 12 का होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, यानी आंसर या तो 123 होगा या 137 होगा। अगला नंबर कितना है 13 का स्क्वायर 169, 169। 161 जो है वो 169 169 के नज़दीक है, यानी बड़े के नज़दीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा 127 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट यूज करके बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप जल्दी निकाल लोगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।